हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको लौंग से जुड़े हुए कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिन्हें अगर आपने इस भाद्रपद माह के प्रथम बुधवार को कर लिया तो आपकी कुंडली में चल रहे सभी प्रकार के रोगों से आपको सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बारे में पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि इस दिन किए गए जब तक पूजा क्रिया साधना का हमें वह फल मिलता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपकी जो भी मनोकामना, जो भी इच्छा बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती है, वह आज के दिन सिर्फ यह एक उपाय करने से ही संपूर्ण हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज यानी कि 21 अगस्त 2024 भाद्रपद के पहले बुधवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे तरीके से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको सा कारण भी नहीं पता हो कि भाई यह समस्या जो मेरे जीवन में चल रही है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर यह समस्या किस कारण से चल रही है। तो देखिए दोस्तों, आपकी सभी समस्या का कारण आपकी कुंडली में चल रहे गृह जनित दोष हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है आपकी कुंडली में मंगल दोष हो, या किसी भी तरीके का कालसर्प दोष हो, या शनि दोष हो, है ना। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने कुंडली में चल रहे दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको 21 अगस्त 2024 भाद्रपद के पहले बुधवार की रात इस 3 लौंग वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। और यह जो लौंग से जुड़े हुए उपाय हैं, ये बिल्कुल नए उपाय हैं जो पंडित जी ने अभी की ही अपनी कथा में यहाँ पर बताया है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों, तभी आपको लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को आपको करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना गणेश जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें। लेकिन अगर माताएं बहनें किसी भी कारण से यह वाला उपाय आज के दिन न कर पा रही हों, तो फिर घर का कोई भी आदमी सुबह को कर सकता है। मतलब कि जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को भाद्रपद के पहले बुधवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 21 अगस्त 2024 भाद्रपद के पहले बुधवार के दिन भगवान गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 21 अगस्त 2024 भाद्रपद के पहले बुधवार की रात किए जाने वाले यह 3 लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह सम होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें,
प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 21 अगस्त 2024 भाद्रपद के पहले बुधवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। भाद्रपद के पहले बुधवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी भाद्रपद के पहले बुधवार की रात पड़े तो आपको सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस भाद्रपद के बुधवार की तृतीया में जरूर करना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री गणेश। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं। भाद्रपद के महीने में वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि भाद्रपद के बुधवार की तृतीया में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग की। 3 लौंग आज भाद्रपद के पहले बुधवार तृतीया तिथि की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना कि कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आप इस भाद्रपद के पहले बुधवार के दिन कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है ये पूजा पाठ हो गया, जैसे कि कोई भी हम जब बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं।
मां दुर्गा की पूजा करते हैं, महादेव का करते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं या गणेश जी की पूजा करते हैं, उसमें लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि लौंग जो होती है ये एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब, लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जब हमारे जीवन में कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वह सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं, और होते भी हैं। जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। लौंग के उपाय के पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं, उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है भाद्रपद के पहले बुधवार के दिन लौंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे न कि हाँ मुझे यह चीज चाहिए है ना, मेरी यह मनोकामना है, यह पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना, तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है भाद्रपद के पहले बुधवार के दिन। तो देखिए आपको क्या है, यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि 5 दीपक जलाते हैं। जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं, कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4, है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, चाहे वह फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं, आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो यह आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर कर का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह पूरा नहीं होता है, हमारी यह विश पूरी नहीं होती, हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं। तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें, जरूरी नहीं कि आपको भाद्रपद के पहले मंगलवार के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा, न आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी होती है। जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं। तो देखिए, पहला उपाय था
यह अब जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय की 3 लोग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे यह 3 लोग आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना चुटकियों में दूर कर देंगे। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है ना, कभी कभी आ जाता है। जीवन में इतना बड़ा दुख हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है। अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वह जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है ना, जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हम उम्मीद भी होती है ना, वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है। और यह सच भी है, जो व्यक्ति दुखी होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है और जो व्यक्ति दुख में होता है, और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ दे वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना, उसके साथ 10 खड़े हो जाते हैं आकर है ना, भले ही वह अपना पैसा किसी को ना दे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। यह सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, 3 लोग आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करें, सफलता को प्राप्त ना करें, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वह मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है, तो उसकी जो नजर दोष इसी बोलते हैं, उसकी जो सोच है, यह आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है। आपके जीवन पर होता क्या है, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति ना दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है, सर पर है ना, तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। घर में अगर आपके क्लेश बहुत है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है। क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को घर को है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है। तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती है कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़ापन ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। कितना भी बड़ा नजर दोष हो, आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, हमेशा लौंग के ऊपर एक फूल सा बना होता है। आप चेक कर ले कि लौंग के ऊपर फूल है या नहीं है ना? तो 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, 5 लौंग को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें और उसके ऊपर से एक कपूर रख लें। अब आपको क्या करना है, 3 लौंग और एक कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे जलाना है। कब जलाना है? शाम के समय में जलाना है। किस दिन जलाना है? आप वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है किस दिन करना है, तो आप इसको आज भाद्रपद के पहले बुधवार की रात जरूर करें और 3 लौंग अपने घर में आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में ठीक सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय जला दें। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास तो होता ही है। आपके घर में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। आपके धन में आपका रुपया पैसा बढ़ता है और नजर दोष बिल्कुल आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी यह नजर दोस्तों आपके घर से दूर होती ही होती है, क्योंकि लौंग जो होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल होती है। लौंग और कपूर मिलकर ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। आपके जीवन में कहने का मतलब है घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धनवान भी बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है।
क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती है ना? तो जब भी अपने घर पे घर के मुख्य द्वार पर 3 लौंग जलाते हैं ना, तो कभी भी आपके घर में पहली चीज कि नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, और अगर कर लिया है तो आपके घर से निकल जाती है। और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर लौंग और कपूर जलाते हैं ना, हमेशा मां लक्ष्मी वास करती है, क्योंकि लौंग और कपूर जलाने से आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। और जहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है ना, हमेशा उस घर में देवी देवताओं वास होता है। तो देखिए, श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी को अपने घर में बुलाएं, उनसे प्रार्थना करें, मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी वास करती ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु बुधवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में हमने आपको हल्दी से जुड़े कई उपाय बताए हैं। इनमें से जो भी एक उपाय आपको आसान लगे उसे आप जरूर करना, ठीक है ना? देखो, गुरुजी ने कहा है कि बुधवार के दिन आपको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, ये वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में जो उपाय आपको बताए जाए वह आपको भाद्रपद मास में पड़ने वाली बुधवार की तृतीया तिथि में ही करने हैं। इस तृतीय तिथि में अगर हम लोग यह उपाय कर लेते हैं, तत्व पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कहा कि आपके जीवन से इन सारी समस्याओं का अंत हो जाए और आपको भी धन धान्य की प्राप्ति होगी। देखिए, सबसे पहले आप इस बुधवार को एक कार्य करेंगे। आप सुबह जब भी उठेंगे तो अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिला लेंगे। आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और यह महीना समर्पित होता है भगवान महादेव को, माता लक्ष्मी को और माता तुलसी जी को। इसलिए अगर आप हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि इससे आपका दुर्भाग्य समाप्त होता है, आपकी रूठी हुई किस्मत जागती है और आपके भी सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची ले लेनी है। फिर इसी के साथ साथ आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, और आप अपने घर पर अगर आटा मढ़कर उसका दीपक बनाते हैं तो उसका भी आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। देखिए, इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि यह उई महादेव को भी बहुत प्रिय है और माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। देखिए, अब सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप यह दीपक लेकर अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाएंगे। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की अगर कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या फिर आपकी कुलदेवी की कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या फिर माता रानी के किसी भी स्वरूप की कोई फोटो है, तो उनके सामने आपको यह उपाय करना है। आधा उपाय आप अपने घर के मंदिर में करेंगे और आधा शिवालय में जाकर करेंगे। इसलिए आपको यह उपाय बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, अब माता रानी के सामने सबसे पहले आप थोड़े से चावल डाल दीजिए और उन्हीं चावलों के ऊपर यह दीपक रख दीजिए। इस दीपक को रखने के बाद इसमें थोड़ी सी आप पिसी हुई हल्दी डाल दीजिए, थोड़ी सी शुद्ध पिसी हुई
हल्दी इस दीपक में डाल दीजिए। उसके बाद आप यह दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और वहीं दीपक के सामने बैठकर यानी माता रानी के सामने बैठकर आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 1 बार या 108 बार, जितना भी आपके पास टाइम हो उतनी बार आप ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। मंत्र का स्मरण करने के बाद आपके पास जो 2 हरी इलायची है उनमें से एक हरी इलायची आपको इसी दीपक में डाल लेनी है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में जो धन धान्य की कमी चल रही है, मेरे जीवन में जो सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, तो आपके जीवन में धन से संबंधित जो समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए माता रानी से प्रार्थना कर लेनी है। फिर इसके बाद आपको यह दूसरी हरी इलायची और थोड़ा सा शहद लेकर पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, यह उपाय आप शाम के समय में ही करेंगे। शिवालय पहुंचने के बाद इस दूसरी हरी इलायची को आप शहद में डुबो लेंगे चारों तरफ से। इस हरी इलायची में शहद लगा लेंगे और फिर यह हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो महादेव से उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करने के बाद फिर वापस अपने घर आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस बुधवार तृतीय तिथि में इस अचूक उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन से भी धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपको भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है, फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा गुड़। आप 1 टुकड़ा या 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिएगा और इस गुड़ को इस एक लोटे जल में डाल लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी ले लेनी है। 1 या 2 चुटकी शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लीजिएगा और इसको भी इसी एक लोटे जल में डाल लीजिएगा। अब आपका यह एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया। इस एक लोटे जल को लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर पर जो माता तुलसी का पौधा है उसके सामने। अगर आप अपने घर की छत पर माता तो तुलसी का पौधा रखे हुए हैं तो वहां पहुंच जाएगा और यह एक लोटा जल माता तुलसी के पौधे में आपको समर्पित करते जाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम महालक्ष्मी नमः इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए और इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर अधिक से अधिक 108 बार जाप कर लीजिए। फिर वहीं तुलसी जी के पौधे के सामने बैठकर आपके जीवन में जो धन धान्य से संबंधित समस्या चल रही है या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, शांति नहीं है, आपके जीवन में दुर्भाग्य आपके जीवन में है, आपकी किस्मत आपसे रूठी हुई है, तो इन सभी समस्याओं के लिए माता तुलसी से और भगवान नारायण से और महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर उसके बाद वापस आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि भाद्रपद मास में तुलसी जी के पौधे का बहुत ही विशेष महत्व होता है, इसलिए अगर हम इस महीने में तुलसी जी के सामने कुछ विशेष उपाय करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो इससे माता तुलसी हमारे जीवन में धन धान्य के भंडार भर देती है। हल्दी समर्पित करने से माता तुलसी हमसे अतिशीघ्र प्रसन्न होती है, इसलिए हल्दी आपको इसे एक लोटे जल में जरूर मिलानी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल बुधवार तृतीया पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है।
देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तो तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। ठीक है ना? तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको ऐश घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थड्डी सी रुई ले लेनी है और उससे रुई को आपको जो तुलसी जी के अपने लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इससे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से दीप दान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलिए अब हम जानते हैं कुछ और उपाय के बारे में, जिसे कि आपको आज बुधवार के दिन करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सर्वप्रथम एक लोटा जल लेना है और फिर उस जल में आपको हल्दी डालनी है। ठीक है ना? अब देखिए दोस्तों, ये जो उपाय है ये शाम का उपाय है, तो आप शाम के समय में मतलब प्रदोष काल में ही इस उपाय को करें। आपने जो हल्दी वाला जल लिया है, ठीक है ना? आपको सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद अपने घर में साफ सफाई करने के बाद इस जल का पूरे घर में छिड़काव करना है। कोने कोने में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में आपको इस जल का छिड़काव करना है, और घर के मुख्य द्वार पर भी, यानी आपका जो मेन गेट है ना उसके दोनों साइड आपको हल्दी के जल का छिड़काव करना है। वहीं अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको अपनी रूम के आगे, मतलब जो दरवाजा है जहां पर आप अपने किराए के घर में प्रवेश करते हैं, वहां पर आपको इस उपाय को करना है। पहला काम हो गया, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है कि हल्दी का आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, ठीक है ना, दोनों साइड स्वास्तिक का निर्माण करना है। देखिए, स्वास्तिक जो होती है ना, जब भी हम किसी पूजा पाठ में स्वास्तिक का निर्माण कर देते हैं, किसी भी पूजा पाठ से जुड़े उपाय में जब हम स्वास्तिक का निर्माण कर देते हैं तो विश्वास मानिए आपकी पूजा तुरंत सफल हो जाती है। स्वास्तिक जो होता है इसका महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्वास्तिक को सौभाग्य का सूचक माना जाता है। स्वास्तिक के चिन्ह के बिना कोई भी मांगलिक कार्य अधूरा होता है, ठीक है ना? और स्वास्तिक जब भी हम कहीं पर किसी स्थान पर बना करके कोई मूर्ति, कोई प्रतिस्थापित करते हैं ना, तुरंत के तुरंत हमारी पूजा जो है वह उस समय सफल हो जाती है। स्वास्तिक श्री हरि विष्णु का आसन और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कितनी बड़ी बात है! स्वास्तिक श्री हरि विष्णु का आसन है और माता लक्ष्मी का स्वरूप है। आप समझ सकते हैं कि जब माता लक्ष्मी का स्वरूप और श्री हरि विष्णु का आसन आपने अपने घर के मुख्य